आइए चलिए हम इससे आगे करते हैं। देखिए व्यवस्था, जब हम पृथ्वी पे अपनी व्यवस्था जान लेते हैं, देखिए एक ब्रह्म व्यवस्था तक तो हम चले गए, त्रेता युग की व्यवस्था चले गए, द्वापर युग की व्यवस्था चले गए। द्वापर युग में क्या होता है? द्वापर युग में प्रेम जन्मता है, ठीक है ना। और यह कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। भाई अगर आप विष्णु का उत्पादन वो देखोगे तो सारे के सारे वहीं से तो जन्म ले रहे हैं। अब जो होगा वो भविष्य बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर जो लिखा गया है, देखिए अगर हम फिर से जरा सा उस पे जाते हैं, त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ था? साउंड का जनरेशन हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भविष्यवाणी तक आ गई था। तो यहाँ पर जब ये भविष्यवाणी, पहले तो क्या हो गया? आविष्कार घंटी का हुआ है, फिर ठीक है ना, घंटी का आविष्कार। अगर यहाँ डमरू का हुआ है त्रेता युग में, डमरू की थाप से माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी वो हुई है, तो यहाँ पर घंटी से। और बीच में काई का जन, घंटी मतलब लंबी साउंड आती है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ? द्वापर युग में क्या जन्म लिया था? द्वापर युग में शंख का जन्म हुआ था, ठीक है। पंचजन्य शंख, मतलब शंख की साउंड बनाओ, क्योंकि वो हृदय तक ही सीमित था, तो हृदय तक ही साउंड जाती थी, यहाँ से और यहाँ तक का जाना ही तो शंख था, ठीक है ना। शंख का जन्म हुआ था और संगीत का जन्म हुआ था। जब तरल हो जाता है साउंड कि जो फैलने लगता है उसे संगीत कहते हैं, यानी 7 सुरों का डेवलपमेंट हो गया था। अगर संगीत में हो आपका हृदय होने लगता है तो समझ लिया आप उसमें जाते हो, और शंख का जो ध्वनि सुनाई देती है तो आप समझ लो कि आपका हृदय द्वापर युगीन हो रहा है। अब शंख की भी बहुत व्यवस्था है, विज्ञान तो शंख के ही ध्वनि में होता है। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि जब कोरोना आया तो भाई शंख बजाओ। शंख बजाता कौन है ये ज़्यादा ज़रूरी है। शंख बजाना तो ठीक है, लेकिन शंख कौन सा बजाना है और शंख किसे बजाना है। देखिए शंख बजाने के लिए पहले क्षमता भी तो होनी चाहिए। जिसके हृदय में द्वापर युग है, यानी जो द्वापर युगीन है, यानी जी तो पहले तो कृष्ण को उठा के लाओ, तभी तो वही तो शंख बजाएगा, तभी तो कोरोना भागेगा। अब कृष्ण तो कोई है नहीं, सब अगर शंख बजाए, सारे पापी अगर एक साथ शंख बजा दे तो और काल रात्रि और आ जाएगा, तो कोरोना और दौड़ दौड़ के आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए हर चीज़ का पहले विज्ञान है, पहले विज्ञान समझिए। विज्ञान जब समझोगे तभी उसका उपयोग करना जानोगे। ऐसा ही नहीं तंत्र, अगर तंत्र की बोलते तंत्र अगर करना है तो तंत्र की पहले विद्या जाननी पड़ेगी, और विद्या तंत्र की अध्यात्म में नहीं जानेंगे। यहाँ मंत्र जाना जा सकता है तो तंत्र नहीं जाना, और मंत्र जानने के लिए आपको कहा त्रेता युगीन होना पड़ेगा। मंत्र ऐसा नहीं है कि आप कलयुग में मंत्र सीख जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। और मंत्र होने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? त्रेता युगीन होना पड़ने जाएगा। उसके लिए योग भी चाहिए और मुद्रा भी चाहिए। मुद्रा योग की होनी चाहिए और कंसंट्रेशन योगी का होना चाहिए, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है, देखिए, ठीक है ना। और ऊपर के जितने हैं वो अपनी पर्सनल एसेट बढ़ा रहे हैं, जो हिमालय में है उनका जब उपयोग होगा तब होगा। वो तो अपने पर्सनल एसेट बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए वो उस शांति को छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आने वाले हैं? किसी को भी मानव से क्या, मानव देखिए अपनी गति स्वयं तय करेगा। जब हम कह रहे हैं कि दुख और सुख, मैं कह रहा हूँ ना, विज्ञान कहता है कि भाई अगर भगवान है तो कहीं से सुख ही लेके आ जाए, दुख क्यों हो रहा है? अरे दुख किसी ने नहीं लाया, आपके विचारों ने। जब आप सुख भोगना चाहते हो तो इसका मतलब दुख को आमंत्रण भी तो दे रहे हो। भाई आपने ऐश्वर्य की सारी चीज़ें बना दी, तो इसकी तरफ से तो आज का जो विज्ञान है, सारा दुख किसने क्रिएट करा है? विज्ञान ने तो क्रिएट करा है। वो सुख ही क्रिएट नहीं करता तो दुख क्यों है? भाई विज्ञान तो एक तरफ से कहिए कि उस जमाने में भी रहा होगा जहाँ धर्म की रचना हुई, जहाँ धर्मशास्त्र क्रिएट हुआ। धर्मशास्त्र का मतलब जब लिपि गई है, देखिए आप यहाँ पर साउंड एनर्जी क्रिएट हो रही है तो घंटी के बाद फिर लिपि, भाषा हुई होगी, भाषा के बाद लिपि होगी। जब लिख लिया गया होगा तो क्या लिखा गया होगा? ज्ञानी तो लिखा गया होगा, तो वो जो भविष्य में होने वाला है, यानी विचार काल, जिसने विचार किया होगा उसने लिख दिया तो यानी भविष्य लिख दिया, ठीक है ना। तो भविष्य लिख दिया तो भविष्य पुराण की रचना हो गई थी। तो जो भी लिखा गया है, अगर शास्त्र लिखा गया है, अगर वो आज तक जीवित हैं और वो बिल्कुल सही है, पहले तो सही नहीं मिलेंगे तो वो घटनाएं अगर आज भी वो लिखी हुई मिल रही हैं कि सार्थकता है उसकी, तो यानी वो भविष्य है। आप ये नहीं कि मानव का आज जन्म हुआ और आज ही राम बन गया, आज ही, ऐसा नहीं है। देखिए अगर कलयुग का, अगर आप इसका समय के हिसाब से देखें तो कलयुग 432 वर्ष लिखा गया यानी भाई भविष्य में लिखा गया। तो उस समय तो वर्ष का क्या था? दक्षिणायन था और उत्तरायण को एक वर्ष कहते थे, ठीक है ना। यानी 2 भागों को
2 अयन को 1 वर्ष कहते थे और आज कहते हैं 365 दिन को। तो सबसे पहले तो वर्ष में 365 432 4,32,000 रुपये आप वो है घटाइए, वो 1200 के आसपास आने वाला है, ठीक है ना। 1200 को आप कन्वर्ट करिए क्या, उसमें दुगना करिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो 2 अयन का ही 1 वर्ष होता था। तो आप इंटू 2 करोगे तो 2400 के आसपास, यानी कलयुग की जो अब मात्रा यानी मानव के जीवन में, पूरे कलयुग की तो जब से वो एग्जिस्ट हो रहा है वो तब की मानी जाएगी, ठीक है ना। अब पूरे युग समाप्त होंगे जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होगा तो पूरी एक सृष्टि खत्म होगी। तो ब्रह्मा का दिन तो एक दिन, आपके 100 वर्ष का उसका एक दिन होना है, इसी तरीके का तो होगा। तो वो छोड़िए, हमें उससे नहीं कहना। तो आप जो युग है 2400 साल का है, 2400 साल में 4 काल छोड़े 4 ऋतुएँ आती हैं, नहीं तो 4 से डिवाइड करिए तो हर का 600 तो अब लगभग 280 के आसपास, 20 बजे के आसपास, यानी अब आपकी प्रगति सीधे द्वापर युग में जाने वाले हैं। 280 साल में आप पूर्ण रूप से कृष्ण का जन्म हो जाएगा, यानी कृष्ण एक्टिवेट हो जाएंगे। यही तो हुआ आपका, जब विज्ञान धीरे धीरे डेवलप हो गया, पूर्ण रूप से आप जब ऊर्जा को प्राप्त हो जाओगे तो आप में कृष्ण जागृत हो जाएंगे, हर मानव में कृष्ण जागृत हो जाएंगे। यही तो होगा, ठीक है ना। तो अभी संधि काल चल रहा है, यही तो कहेंगे, कलयुग का संधि काल चल रहा है ना। 600 का 300 साल तो लगभग गुजर गया है, 600 को 24, आप 2100 के आसपास आप हो। तो आप 2100 में हो, तो अब बाकी जो बचा 2120, 21, तो यानी थोड़ा सा बचा हुआ है जो 200 के आसपास, जो 279 या 278 के आसपास आपका पूरा कलयुग का बचा है। कलयुग मतलब अब जीने के लिए आपको, द्वापर युग जीने के लिए 280 साल है, ठीक है ना। तो आप जनरेट हो गए, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो हम इतना भी कहाँ डिस्कस में जाएं। तो अब हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना, ये धर्मशास्त्र हो रही है। अब कलयुग में तो ये जन्म होगा, तो यानी लिपि लिख गई, तो हमारी भविष्यवाणियाँ जो लिखी गई हैं अगर शास्त्र हैं तो वो अब होने वाले हैं, यानी अगर ईश्वरों का जन्म होने वाला है तो अब होगा। तो एक हो गया। और त्रेता युग में मैं जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर कह रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब मैटर जो एग्जिस्ट हो रहा है, तो मैटर ख़त्म भी तो होगा। तो यहाँ सूचक है कोई, बिल्कुल है। मैटर जो जगन्नाथ, ये आपके जो बालाजी में बाल हैं ना, जितने बाल हैं, तो वो क्या है, वो जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा ना, और जितना रेजिडुअल बचेगा मैटर का उतना, ठीक है ना, उसका भार और इसका भार बिल्कुल बराबर होने वाला है, ठीक है ना। कि मैटर, यहाँ जो मैटर है वो पूरे ब्रह्मांड के मैटर के भार के बराबर है। भले पृथ्वी बहुत छोटी है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन यहीं से शुरू होने वाली है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब ये युग होगा वो सब देखी जाएगी। तो चलो व्यवस्था की बात करते हैं। तो व्यवस्था यहाँ है, प्रकाश है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना। यहाँ प्रकाश है, यहाँ अंधकार है। तो यहाँ तो विज्ञान का क्षेत्र है, ये अंधकार से विज्ञान चला आ रहा है, तो विज्ञान तो अब अविज्ञान रह गया, और यहाँ पर शास्त्र चला आ रहा था, लेकिन यह अधर्म हो गया, तो ये उल्टा शास्त्र हो गया, अधर्म शास्त्र हो गया। क्यों? क्योंकि आपके जो धर्म है, धर्म के शास्त्र हैं, वो जला दिए गए हैं। जलाने का कारण ये बताता हूँ मैं। देखिए, अगर कोई असंतुष्ट हो तो विरोध होगा, लेकिन अगर असंतुष्टता समाज में फैल जाए तो आंदोलन होता है, ठीक है ना। तो इस परिभाषा को चाणक्य बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो चाणक्य के गुरु कौन हुए? शुक्राचार्य, जो मैटर को भोगना सिखाते थे। तो इन्होंने पूरा का पूरा अर्थशास्त्र लेके आ गए। क्यों? इनके गुरु कौन हुए? शुक्र, ठीक है ना। और शुक्र ने क्या है, इनको अर्थशास्त्र की रचना करनी सिखा दी। अर्थशास्त्र मतलब भोगने की व्यवस्था, अर्थ को क्रिएट करो और भोगो। तो इन्होंने सारा का सारा धर्म को अधर्म शास्त्र कर दिया, अभाव क्रिएट कर दिया। तो अब अभाव की सत्ता, देखिए विक्रमादित्य तक तो धर्मशास्त्र चल रहा था, लेकिन उन्होंने भी भोग धर्म को जब अपने घर में बिठाना शुरू कर दिया, राजमहल में, तो भाई पहले तो आश्रम में हुआ करता था धर्म, ठीक है ना। राजमहल में तो सिर्फ विज्ञान हुआ करता था, लेकिन उन्होंने जब ये करना शुरू करा तो इससे क्या हो गया, डाउनफॉल शुरू हो गया धर्म का, क्योंकि शोध तो कभी हुआ नहीं धर्म में, ठीक है ना। और असंतुष्ट कब कौन हुआ? चाणक्य जब असंतुष्ट हुआ भोग से, राजा के भोग से और उससे धर्म के भोग से, तो उसने क्या करा, विरोध कर दिया। विरोध स्वरूप उसने प्रतिशोध के रूप में अर्थशास्त्र की रचना करी, और सारे का सारा धीरे धीरे उसने अपने राजा बैठाया और सारे के सारे धर्मों का नाश करना शुरू कर दिया।
सारे जो धर्म शास्त्र है वहाँ से नाश कर, तो अधर्म क्रिएट हो गया, अधर्म का शास्त्र क्रिएट हो गया, उसने तुम्हारे धर्मों का सारी नेगेटिविटी उजागर करी, जिससे ठीक है ना डर का अभाव हो जाए और धर्म के प्रति आकर्षण हो जाए। अब पहले तो सुरक्षा होती थी, धर्म अगर आपको सुरक्षा देता है तब तो बढ़िया, लेकिन अगर आपको डर उत्पन्न करके आपको असुरक्षा देता है तो समझ लिए वो धर्म नहीं है। तो अधर्म का विकास तब से हुआ, ठीक है ना। यानी वहाँ के गुरु कौन हो गए? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का शिष्य कौन हो गए? चाणक्य जी। अब जब हम कह रहे हैं हमारा अलग है, देखिए हम देव गुणों को उठाना चाहते हैं, देव गुण यानी ऊर्जा शास्त्र जब हम कह रहे हैं तो ऊर्जा व्यवस्था कैसी होगी, ये है ऊर्जा व्यवस्था में तो सारी यज्ञ व्यवस्था है। अब यज्ञ व्यवस्था कैसी है वो हम बता देंगे। तो अब देखिए यहाँ से तो डाउनफॉल हो गया। अब यज्ञ व्यवस्था, अब ऊर्जा व्यवस्था है, ऊर्जा व्यवस्था का ज्ञान किसने दिया? बृहस्पति देव ने दिया। तो यानी अगर हम बृहस्पति से ऊर्जा लेते, ज्ञान हमें जो गुणों को जानता है उसी से लेना चाहिए, ठीक है ना। और गुण जब हमारे पे जिज्ञासु उत्पन्न हो तब हमें गुणों को लेना चाहिए। अगर जिज्ञासु नहीं है तो हम वेस्ट क्यों करें, हम सुने ही नहीं किसी बात की, क्यों? एक तो गलत नहीं होगा ना, अगर हम गलत लिख दें और उसको ज़बरदस्ती हम फैलाना लगें तो वो उसका उल्टे सुलटे अर्थ की जगह उल्टा अर्थ निकल जाएगा। लिखने वाले ने क्या लिखा, समझने वाले ने क्या समझा। मैंने जो बताया था रुको सुनो मत जाओ, इसी तरीके की वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये अपना बृहस्पति है, यानी बृहस्पति का मतलब है गुरु को धारण करना। जैसे बृहस्पति जो देव हैं वो आपको गुणों का, अगर आप उनको गुरु धरते हो तो गुरु उनको धारण करोगे तो गुणों का आपको विकास होगा, गुणों का विकास। डार्विन्स थ्योरी जो है, गुणों का विकास होगा, धीरे धीरे आप मानव बन जाओगे, ठीक है ना। जो वेस्ट चीज़ है वो छोड़ते रहोगे, भले यहाँ कुछ और था, यहाँ अंगों का वो था, यहाँ गुणों का हो जाएगा, फिर गुणों को वैसे ही धारण करने लग जाओगे। यानी बृहस्पति देव से ही हमें ऊर्जा का ज्ञान मिलने वाला है, ठीक है ना। वैसे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? जब आप व्रत रखोगे, यानी तामसो गुणों का वो करोगे। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर आप व्रत करते हो, व्रत मीन्स फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? खाना पीना छोड़ना नहीं। व्रत का मतलब है कि आप एक कमरे में बैठ जाइए और उस दिन पूरा का पूरा सब कुछ, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। पहले 4 घंटे का व्रत रखिए, फिर 8 घंटे का रखिए, हो सके फिर 24 घंटे का व्रत रखिए, यानी पूर्ण रूप से छुट्टी। किसी भी प्रकार का किसी भी समाज से किसी भी तरह के ना साउंड का सुनना, ना कुविचार का आना। धीरे धीरे अगर आप ये गुणों को एक हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ये जनरेट करना सीखोगे तो देखिएगा आपके अंदर ना विकास होना शुरू होगा और आप अच्छे विचारों का संग्रह करना शुरू कर दोगे। तो ठीक है ना, तो आप इसको जानिए, ठीक। तो इसलिए गुण सीखने हैं तो बृहस्पति जो देव है यानी गुरु धारण करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक विशेष दिन को चूज़ करिए और उस दिन से आप व्रत रखना शुरू करिए। व्रत मीन्स सारी चीज़ों का निष्कासन, उसमें भोजन से लेकर विचार से लेकर हर चीज़ जो कार्यकलाप करते हो बिल्कुल अलग। आप ध्यान एक बार योग निद्रा में बैठिए और पूरा जितना हो सके 1 घंटे का व्रत रखिए, 2 घंटे का रखिए, एक पूरे दिन का रखिए, एक पूरे दिन ही छुट्टी का वो रख लीजिए, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जितना आप सार्थक हो सकता है। पर पूरा व्रत मतलब पूरी फास्टिंग, समथिंग, सब चीज़ों से, न कोई बात, न कर्म होगा, न कार्य होगा, सिर्फ ध्यान होगा, ठीक। अब जरा हम व्यवस्था की बात करते हैं। तो व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए? तो यज्ञ व्यवस्था। अब यज्ञ व्यवस्था में जिस पे कर्म जो होना चाहिए यज्ञ होना चाहिए। अब यज्ञ कहाँ पर कैसे होगा, यज्ञ की व्यवस्था भी तो आनी चाहिए। यज्ञ होता क्या है, सबसे पहले हम यज्ञ बताते हैं, ठीक है ना। आओ यज्ञ को जानते हैं, क्योंकि यही मेन व्यवस्था यही है जो पूरे सृष्टि को ज्ञान देती है।